अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फ़ारूक अहमद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फॉरवर्ड ड्रिल मॉडल नंबर है FO2013 इसकी रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये इंटरनली जल चुकी है, जो कि इसके एम्पेयर आप चेक कर सकते हैं कि नियर अबाउट 10 एम्पेयर ले रही। जी फ्रेंड्स, तो इस ड्रिल को हम ओपन करते हैं तो आप इसका बगौर जायज़ा ले सकते हैं कि इसकी जो फील्ड कॉइल्स हैं वो भी जल चुकी हैं और इसका आर्मेचर जो है वो भी बर्न है। तो इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट वाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और इसके फील्ड कॉइल्स जो हैं वो बाहर निकालते हैं। तो अब हम इसके स्टार्टर में से फील्ड कॉइल्स को काट कर साफ़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके फील्ड कॉइल जो हैं वो 145 टन 24 SWG वायर का एक कॉइल तैयार होगा। फ्रेंड्स, तो अभी हम आर्मेचर की वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका टेक्निकल डाटा नोट कर लें। इसके आर्मेचर के 12 स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स 12 और कम्यूटेटर पीसेस 24 कम्यूटेटर पीसेस। और इसकी कॉइल पिच होगी 16 कॉइल पिच होगी और इसके टन्स होंगे 28 टन्स ऑफ 30 SWG वायर पर कॉइल। तो डबल कॉइल वाइंडिंग होगी और डबल कॉइल ऊपर नीचे लगातार वाइंड होगी। तो यूँ अब हम वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप किसी भी एक स्लॉट में पेपर इन करेंगे और इसको स्लॉट नंबर 1 काउंट करेंगे। अब हम दूसरा पेपर जो है वो स्लॉट नंबर 6 में डालेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 नंबर स्लॉट में हम सेकंड पेपर इन करते हैं। तो इस तरह कॉइल पिच 1 बन जाएगी। 16 कॉइल पिच होगी। तो यूँ ये हमारे दो पेपर्स जो हैं 16 में इन हो चुके हैं। तो वायर जो होगी, इस वायर को हम शाफ्ट के साथ लपेट कर टेप लगाएंगे। तो वायर जो होगी इसको हम स्लॉट नंबर 6 के सामने वाला जो पीस होगा, स्लॉट नंबर 6, इसके जो सामने वाला पीस होगा इसको पीस नंबर 1 कहेंगे। ये वाला जो पीस होगा ये 1 नंबर पीस है और इससे अगले दूसरे सेकंड पीस पर हम वायर को अटैच करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये पीस नंबर 1 और ये वाला जो पीस है ये पीस नंबर 2, 1 और 2, ये 2 नंबर पीस जो होगा सेकंड पीस, इसके साथ हम वायर को लपेट देंगे। तो यहाँ से वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट होगा। अब हम वायर को सेकंड कम्यूटेटर पीस के साथ लपेट कर एक दफ़ा ओपन करेंगे और इसका अनेमल उतारेंगे। तो ये सेकंड पीस से हमारी वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट है इन फ्रंट ऑफ स्लॉट नंबर 6। सेकंड पीस इन फ्रंट ऑफ स्लॉट नंबर 6 टू द राइट। तो यूँ हम वायर को ओपन करेंगे और यहाँ इसका अनेमल उतारेंगे। उतारने के बाद इसको दोबारा स्लॉट नंबर 6 के सामने टू द राइट सेकंड पीस पर कनेक्शन देंगे और यहाँ से अब हमारी वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट है। ये नोट कर लें, 1 और 2, सेकंड पीस टू द राइट। अब हमने कनेक्शन लगा दिया। अब वायर को शाफ्ट के साथ बल देंगे और स्लॉट नंबर 6 में ऊपर से नीचे को लाएंगे और स्लॉट नंबर 1 में नीचे से ऊपर को। तो यूँ स्लॉट नंबर 1 और 6 में हम 28 टर्न्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 25 26 27 28। तो यूँ 28 टर्न कंप्लीट करने के बाद अब हम वायर को थर्ड पीस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला कॉइल मुकम्मल हो चुका 28 टर्न का। अब हम थर्ड पीस जो है, थर्ड पीस टू द राइट, इसके साथ कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम इस वायर को बल देकर इसके अनेमल उतारते हैं और यूँ इस वायर को हम टू द राइट थर्ड पीस के साथ कनेक्ट अप करेंगे। तो ये हमारे 28 टन का कनेक्शन मुकम्मल हो चुका। अब हम दोबारा वायर को उसी स्लॉट में दोबारा इन करेंगे और यूँ एक नेक्स्ट कॉइल जो है वो शुरू कर दिया गया है। 2 3 26 27 28 टन कंप्लीट करने के बाद
अब हमारा सेकंड कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कनेक्शन फोर्थ पीस के साथ करेंगे टू द राइट, 1 2 3 और 4। तो ये फोर्थ पीस जो होगा यहाँ हम सेकंड कॉइल का कनेक्शन करेंगे। तो वायर का नेमल उतारते हैं और इसको दोबारा उसी फोर्थ पीस के साथ कनेक्ट अप करते हैं। तो इस तरह हमारे दो कॉइल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वायर को दोबारा शाफ्ट के साथ बल देंगे और नेक्स्ट टू द राइट फॉरवर्ड वाइज, अब हमारी क्योंकि वाइंडिंग फॉरवर्ड वाइंडिंग है तो अब हम फॉरवर्ड साइड टू द राइट नेक्स्ट पेपर इन करते हैं। तो अब हम दूसरा पेपर जो है टू द लेफ्ट, यहाँ से भी फॉरवर्ड वाइज कॉइल नेक्स्ट स्लॉट में पेपर डाल देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लॉट का कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 26 27 और ये 28। अब 28 टर्न हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्लॉट का पहला कॉइल हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम बिल तरतीब नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस जो है उस पर कनेक्शन देंगे और अनहेमल उतारने के बाद दोबारा इसको नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस जो है और उस पर इसका कनेक्शन करेंगे। तो यूँ ये कनेक्शन करने के बाद वायर को शाफ्ट के साथ लपेट कर फिर सेम उसी स्लॉट में नेक्स्ट कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 26 27 28। तो अब हमने इस स्लॉट के 28 टर्न देकर दूसरा कॉइल मुकम्मल कर लिया। अब हम इसी इसी कॉइल का लास्ट जो एंड है वो हम नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्ट अप करेंगे। तो हमने कोई भी कम्यूटेटर पीस अब मिस नहीं करना और एक तरतीब के साथ टू द राइट फॉरवर्ड वाइज हमने कनेक्शन देते जाना है और कॉइल वाइंड करते जाएंगे। तो यूँ ये हमारा नेक्स्ट स्लॉट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसके थर्ड स्लॉट जो है उसमें आगे नेक्स्ट राइट साइड पे नेक्स्ट स्लॉट का पेपर डालते हैं और इसी तरह हम रियर साइड से भी नेक्स्ट स्लॉट का पेपर इन करते हैं। तो यूँ हमारा ये 1/6 का पेपर दोबारा शुरू। तो यहाँ हम पहला कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 26 27 28। अब हमने इस स्लॉट का फर्स्ट कॉइल जो है वो 28 टर्न देकर मुकम्मल कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करेंगे और यूँ बिल तरतीब हमने कनेक्शन मुकम्मल किया और इस तरह नेमल इसकी जो है वो वायर के नेमल उतारेंगे और इसको अपने कम्यूटेटर पीस के साथ अटैच करेंगे। यूँ कनेक्शन करने के बाद अब हम इस स्लॉट की सेकंड कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 26 27 28। तो इस स्लॉट का हमने सेकंड पे कॉइल जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करेंगे और यूँ ये कनेक्शन करने के बाद इसको दोबारा नेक्स्ट अगले स्लॉट में हम पेपर डालकर नेक्स्ट स्लॉट का जो कनेक्शन है कॉइल है पहला कॉइल शुरू करेंगे। यूँ ये वाला हमारा नेक्स्ट कॉइल जो है नेक्स्ट स्लॉट में शुरू होगा। तो यहाँ हम 1/6 का दोबारा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 25 26 27 और 28। तो यूँ 28 टर्न के बाद हमारा पहला कॉइल इस स्लॉट का कंप्लीट हुआ। अब हम इसका कनेक्शन देते हैं कम्यूटेटर के साथ और इसके बाद दोबारा इसको कनेक्शन देंगे। कनेक्शन देने के बाद वायर को फिर शाफ्ट के साथ बल देंगे। अब हम इसी स्लॉट का दूसरा कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 25 26
27 और ये 28। तो अब 28 टर्न कंप्लीट करने के बाद हमारा सेकंड कॉइल मुकम्मल हुआ और इसको हम नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन देंगे। तो ये कनेक्शन देने के बाद अब हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर डालेंगे। तो इस तरह अब हम इस वाइंडिंग को बिल तरतीब इसी सीक्वेंस के साथ जारी रखते हुए मुकम्मल करेंगे। तो यूँ ये फॉरवर्ड वाइंडिंग होगी और इसको फॉरवर्ड वाइज ही वाइंड करते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये हम सेकंड लास्ट कॉइल तैयार कर रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, एक लास्ट स्लॉट उसका सेकंड लास्ट कॉइल, तो 3 4 5 6 24 25 26 27 और ये 28 टर्न मुकम्मल होने के बाद अब ये हमारा सेकंड लास्ट कॉइल मुकम्मल हुआ और इसका हम नेक्स्ट इसके कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करेंगे। तो ये कनेक्शन स्लॉट नंबर 6 के पहले पीस के साथ होगा, जो कि इधर से सेकंड लास्ट कनेक्शन बनता है। तो सेकंड लास्ट कनेक्शन मुकम्मल हुआ। तो ये सेकंड लास्ट कनेक्शन। अब हम लास्ट स्लॉट का लास्ट कॉइल, इस वाइंडिंग का लास्ट कॉइल शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 26 27 28 टर्न कंप्लीट हुए और अब हमारे पास ये वाइंडिंग की लास्ट लीड है। तो ये लास्ट लीड जो होगी, ये जिस जगह से हमारी वाइंडिंग स्टार्ट हुई उस जगह पे जाकर ये दोनों लीड्स इकट्ठी अटैच होंगी। इस वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट लीड, और ये जहाँ से हमने वाइंडिंग स्टार्ट की थी वहीं ये लास्ट लीड भी उसी के साथ अटैच होगी। तो यूँ लास्ट लीड ऑफ द वाइंडिंग एंड स्टार्ट लीड ऑफ द वाइंडिंग विल कनेक्ट ऑन द सेम कम्यूटेटर पीस। तो यूँ अब हम इस वाइंडिंग की लास्ट लीड को स्टार्ट लीड वाले कम्यूटेटर पीस के साथ बल देंगे और इसको कनेक्शन देने के बाद यहाँ से अब हम इस वायर को काट देंगे। अब हम इस स्टार्ट और लास्ट लीड को भी काट देते हैं और जो स्टार्ट लीड थी उसको भी काट कर इस वाइंडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो यूँ अब हमारी वाइंडिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी पेपर फोल्डिंग होगी और इस तरह इसकी कंप्लीशन होगी। तो यूँ आप देख सकते हैं कि ये वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी पेपर फोल्डिंग करते हैं। तो पेपर फोल्डिंग के लिए 1 सेंटीमीटर पेपर छोड़कर कैंची से काट देंगे। तो यूँ काटने के बाद इसको फिर स्केल की मदद से फोल्डिंग देंगे। अच्छी तरह से दोनों साइड से पेपर फोल्डिंग होगी ताकि जो मरकज़ गुरेज़ कुव्वत है उसके तहत पेपर बाहर ना निकल सके। तो यूँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से इस पेपर को दोनों साइड से ऊपर नीचे रखते हुए डबल फोल्डिंग कर दिया है। तो इसको बिल्कुल बराबर फोल्डिंग होनी चाहिए। तो इस तरह अब हम इस आर्मेचर की तमाम पेपर्स को काट कर कंप्लीशन करते हैं। जी, तो आर्मेचर जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमने इसकी वार्निश वगैरह भी कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी फ़िटिंग शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका कूलिंग फ़ैन जो है वो इस आर्मेचर के ऊपर फिक्स करते हैं। जी, इसका कूलिंग फ़ैन फिक्स हो चुका है। अब हम इसका फ्रंट बेयरिंग जो है वो फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के बाद अब हम फ्रंट बेयरिंग के ऊपर रबड़ सील जो है वो चढ़ाते हैं और अब इसका गियर साइड का जो बेयरिंग है वो फिक्स करते हैं। अब हम इसका बेयरिंग होल्डर जो है वो फिक्स करते हैं। तो बेयरिंग होल्डर को फिक्स करने के बाद इसमें आर्मेचर रखते हुए फिक्स करेंगे। तो बेयरिंग होल्डर की ये रबड़ सील जो है वो एडजस्ट होगी।
तो आप देख सकते हैं कि ये आर्मेचर जो है इसकी टेस्टिंग हो रही है कि ये आर्मेचर फ्री होना चाहिए, यहाँ होल्डर के अंदर आर्मेचर फ्री होना चाहिए। तो अब हम इस ड्रिल मशीन की कंप्लीट फिटिंग करते हैं। तो आर्मेचर होल्डर में इसका बिग गियर जो है उसको फिक्स करते हुए आर्मेचर को फील्ड कॉइल्स के इनसाइड फिक्स करते हैं। तो यूं इसको ड्रेसिंग में रखते हुए तो अब हम इस आर्मेचर और स्टेटर इसकी कंप्लीट फिटिंग करेंगे और इसको ड्रेसिंग में रखते हुए हर चीज़ को अपने अपने वे में एडजस्ट करेंगे और इस तरह इस ड्रिल मशीन की कंप्लीशन करते हैं। ये कार्बन होल्डर वगैरह एडजस्ट करते हैं और वायर्स को बॉडी के इनसाइड ड्रेसिंग देते हैं। तो यूं ड्रेसिंग देने के बाद अब हम इसका लुब्रिकेशन करेंगे ताकि गियर के साथ थोड़ा ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी लुब्रिकेशन जो है वो बरकरार रह सके। तो अब हम इसकी लुब्रिकेशन देते हैं। तो ये गियर्स जो हैं यहाँ थोड़ी ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इसकी लुब्रिकेशन करते हैं। तो अब हम इसकी बॉडी कवर जो है उसको फिक्स करते हैं, यहाँ बराबर रखते हुए इसको अच्छी तरह से पुश करेंगे और इसके स्क्रूज़ को एडजस्ट करते हैं। इसका बॉडी कवर बैलेंस रखते हुए अब हम इसके बॉडी स्क्रूज़ जो हैं वो तमाम कंप्लीट करते हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं। तो ये देखें आप, इसकी स्पीड जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हम इसके एम्पेयर चेक करते हैं तो ये 1.6 और 1.8 के दरमियान चल रही है। तो कैसी रही आज की ये वीडियो? जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।